हम अपनी ब्रेन पावर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ये हो सकता है हमारा फोकस इंप्रूव करके। और आज हम सारे प्रिंसिपल्स देखेंगे कि हम अपना फोकस कैसे इंप्रूव कर सकते हैं डेनियल गोलमैन की बुक फोकस से। फेमस साइकोलॉजिस्ट और जर्नलिस्ट डेनियल गोलमैन बताते हैं कि आजकल हमारा अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है कि अगर हम मैरिजेस में भी जाते हैं तो हम दुल्हा दुल्हन और अपने फ्रेंड्स के साथ एंगेज होने के बजाय अपने मोबाइल फोन्स में डूबे रहते हैं। और ये इसलिए है क्योंकि आजकल हर जगह डिस्ट्रैक्शंस हैं। ऑथर के मुताबिक डिस्ट्रैक्शंस दो टाइप की हैं, सेंसरी और इमोशनल। सेंसरी डिस्ट्रैक्शंस बहुत सिंपल हो सकती हैं, जैसे कि कोई आवाज, शेप, कोई कलर, कोई पर्टिकुलर टेस्ट या स्मेल। सेंसरी डिस्ट्रैक्शन को मैनेज करना फिर भी आसान है, लेकिन इमोशनल डिस्ट्रैक्शंस को हैंडल करना सबसे डिफिकल्ट है। हमारे खुद के इमोशंस, हमारे साथ वाले फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स के इमोशंस, यानी फिर जिन ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम लिंक्ड हैं, जिनमें हम काम कर रहे हैं, हमारा स्कूल, हमारा कॉलेज, इनके इमोशंस। थ्रू आउट इस बुक में डेनियल गोलमैन ने हमें अपने इमोशंस में बेस्ट होने के लिए मेथड्स बताए हैं, जिसकी वजह से हम अपने इमोशंस को हैंडल कर पाएंगे और इमोशनल डिस्ट्रैक्शन से बच पाएंगे और फाइनली अपने काम में फुल अटेंशन और फोकस दिखा पाएंगे। तो सबसे पहले टाइप का फोकस आता है इनर फोकस। डेनियल बोलते हैं कि अगर हमें अपना फोकस बढ़ाना है तो सबसे पहले हमें अपने इनर इमोशंस को हैंडल करना सीखना पड़ेगा, यानी हमें इनर फोकस में अच्छा होना पड़ेगा। डेनियल बताते हैं कि वो एक दिन स्पेनिश हार्लेम मैनहट्टन के एक स्कूल में गए जहां पर 7 साल के बच्चे पढ़ रहे थे। स्पेनिश हार्लेम एक ऐसी जगह है जहां पे ज्यादातर लोग बहुत गरीब और डिफिकल्ट सिचुएशन में रहते हैं। जब ऑथर एक क्लास में गए तो उन्होंने देखा एक बच्चा भागता हुआ उस क्लास में आया। वो बहुत डरा हुआ था और कांप रहा था क्योंकि उसने रिसेंटली किसी को गोली लगते हुए देखा। जब उस बच्चे ने ये सारी बात अपनी क्लास टीचर को बताई तो उसकी क्लास टीचर बाकी बच्चों के सामने मुड़ी और कहा, आप में से कितने लोगों ने किसी को गोली लगते हुए देखा है? और क्लास के हर बच्चे ने हाथ उठाया। डेनियल बताते हैं कि ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जो बाकी ऑर्गन्स के कंपैरेटिवली सबसे लास्ट में मैच्योर होता है, मिड 20s के आसपास। और इसलिए अप्रोक्सीमेटली 20 साल तक कोई भी बच्चा अपने एनवायरनमेंट को कॉपी करता रहता है। अगर बचपन से उसके सामने गुस्सा दिखाया है, एंग्रीनेस दिखाई है, तो उसका ब्रेन भी वैसे ही चेंज हो जाएगा। उसी तरीके से अगर उसके सामने बहुत प्यार दिखाया जाता है, पेशेंस दिखाया जाता है, तो उसमें भी ये क्वालिटीज आ जाती है, क्योंकि हमारे ब्रेन की क्वालिटी है जिसे कहा जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। लेकिन इस क्लास के बच्चे जिनकी लाइफ इतनी डिफिकल्ट सिचुएशंस में है, उसके बावजूद इन बच्चों में बहुत पेशेंस था, फोकस था। और ये इसलिए था क्योंकि वहां पर हर रोज एक सेशन करवाया जाता था जिसे वो ब्रीदिंग बडीज कहते थे। पहले बच्चों को अपने मन पसंद का कोई भी नकली जानवर चूज करने के लिए कहा जाता, फिर उन्हें लेटा के वो टेडी बियर उनके पेट में रख दिया जाता। उसके बाद जैसे ही वो सांस अंदर लेते वो उस जानवर को ऊपर जाते हुए देखते और जब एक्सहेल करते वो जानवर नीचे आ जाता। और बार बार वो इसी चीज को करते थे। 1 2 3 इनहेल, जानवर ऊपर जाता, 3 2 1 एक्सहेल, जानवर नीचे आता। इनडायरेक्टली ये छोटी ब्रेथ एक्सरसाइज उनके लिए मेडिटेशन थी, माइंडफुलनेस थी, जो उनकी टेंशन को रिलीज कर रही थी और फोकस और अटेंशन के लिए उनकी मदद कर रही थी। उस क्लास के टीचर बताते हैं कि एक दिन जब उन्होंने ये सेशन मिस कर दिया था तो सारे बच्चे बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि ये उनके लिए पूरे दिन में एक अकेला ऐसा मेथड था जिससे वो अपनी टेंशन रिलीज कर पाते थे और कामनेस ला पाते थे। ऑथर बताते हैं कि न्यू हेवन में भी इस तरह के प्रोग्राम्स चलाए जाते थे जिसकी सिचुएशन स्पेनिश हार्लेम जैसी ही थी। वहां पे हर क्लास में एक ट्रैफिक सिग्नल का पोस्टर लगाया था जहां पे 3 लाइट्स थी, रेड, येलो और ग्रीन। रेड लाइट के सामने लिखा था कि जब भी तुम अपसेट हो तो रेड लाइट को याद रखना, डीप ब्रेथ्स लेना, काम हो जाना और कुछ भी करने से पहले सोच लेना, बाद में नहीं। येलो लाइट के सामने लिखा था उन सारी चीजों के बारे में सोचो जो तुम इस सिचुएशन में कर सकते हो और उसके क्या कंसिक्वेंसेज होंगे। ग्रीन लाइट के सामने लिखा था जिन सारी चीजों के बारे में तुमने सोचा है उनमें से कोई एक बेस्ट चूज कर लो। ये चीजें इतनी इफेक्टिव है कि ऑथर बताते हैं न्यू हेवन में जब एक बार 11 साल के बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, उनमें से एक बच्चा जो फुटबॉल में उतना अच्छा नहीं था उसको सब टॉन्ट मार रहे थे और एक लड़के ने उससे कहा, अच्छा तेरे को लगता है कि तू फुटबॉल खेल सकता है। ऑथर बताते हैं कि जनरली इन स्टेटमेंट्स पर बच्चों की लड़ाई हो जाती है, लेकिन उस लड़के ने एक डीप ब्रेथ ली, अपने को काम किया और कहा, हाँ मैं उतना अच्छा नहीं हूँ फुटबॉल में, लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी एक दिन तुम्हारी तरह बहुत अच्छा फुटबॉलर बनूं। क्या तुम मुझे कुछ सिखाओगे? इस पर दूसरे लड़के ने कहा, अरे यार इतना भी बुरा नहीं है तू, मैं सिखाता हूँ तुझे। और उसके कंधे पे हाथ रखा और वो चल दिए। ऑथर बताते हैं कि कोई भी इंसान जो इन प्रिंसिपल्स को यूज करके अपने इमोशंस को बेटर हैंडल कर सकता है, वो इमोशन से हो रही सारी डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर सकता है और बेटर अटेंटिव फोकस स्टेट अचीव कर सकता है। इवन इन कॉग्निटिव साइंस के प्रिंसिपल्स को यूज करके मोबाइल एप्लीकेशंस बन चुकी हैं
जैसे कि iPad की टेनासिटी गेम में आपको हर ब्रेथ में स्क्रीन को एक बार टच करना पड़ता है और हर 5th ब्रेथ में उसे 2 बार टच करना पड़ता है, और जितनी ज्यादा देर तक आप इसे करेंगे उतना ज्यादा आपका फोकस बढ़ेगा। सेकेंड टाइप ऑफ फोकस आता है अदर्स फोकस। डैनियल बोलते हैं कि एक ट्रू लीडर सिर्फ अपने थॉट्स के बारे में अवेयर नहीं होता, बल्कि अपने आसपास वाले लोगों के थॉट्स के बारे में भी अवेयर होता है। एक स्टडी में स्टूडेंट को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, ग्रुप ए और ग्रुप बी। इन दोनों ग्रुप के हर एक मेंबर को एक कागज दिया गया जो इन्हें चर्च में जाके पढ़ना था। ग्रुप ए के स्टूडेंट्स को जो कागज दिया गया था उसमें बहुत अच्छी स्पीच लिखी थी, जैसे कि औरों की मदद करो, अपने से पहले औरों के थॉट्स के बारे में सोचो, एक्सेट्रा। जबकि ग्रुप बी के कागज में बहुत न्यूट्रल स्पीच थी। अब रिसर्चर्स ने एक एक्टर को बुलाया और उससे कहा था कि जैसे ही कोई स्टूडेंट स्पीच देने जा रहा हो उससे पहले वो ऐसे प्रिटेंड करे कि वो बहुत डिफिकल्टी में है, उसे बहुत पेन हो रही है और उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाना है। रिसर्चर्स ये जानना चाहते थे कि जो स्पीच इन स्टूडेंट्स ने प्रिपेयर करी है, क्या उसका असर इनके बिहेवियर में होगा या नहीं। आप गेस कीजिए कि क्या हुआ होगा, किस ग्रुप के स्टूडेंट्स ने उस आदमी की मदद की होगी। जब रिजल्ट आए तो इवन रिसर्चर्स भी बहुत अचंभित थे। किसी भी ग्रुप के स्टूडेंट ने उस आदमी की मदद नहीं करी। ये डिपेंड कर रहा था कि उस स्टूडेंट को कितनी देर के बाद स्पीच देनी है, और क्योंकि उन स्टूडेंट्स के पास टाइम कम था तो वो सब अपने काम में ही फोकस थे। गोलमैन बोलते हैं कि अगर आप किसी भी लीडर की पर्सनैलिटी ट्रेट्स देखोगे तो वो सिर्फ अपने ही थॉट्स पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करता, बल्कि अपने आसपास वाले लोगों के थॉट्स में भी कॉन्सेंट्रेट करता है। और अगर इस क्वालिटी में, इस अदर फोकस में हम अच्छे नहीं हैं, तो हम कभी भी एक ट्रू लीडर नहीं बन सकते। थर्ड टाइप ऑफ फोकस आता है आउटर फोकस, यानी एक लीडर की क्वालिटी जिससे वो ना सिर्फ अपनी और दूसरों की फीलिंग्स को विजुलाइज कर सके, बल्कि फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट कर सके, एक बड़ी पिक्चर देख सके। इलॉन मस्क, टेस्ला और स्पेसएक्स के फाउंडर बताते हैं जब वो पीएचडी स्टार्ट कर रहे थे उस वक्त इंटरनेट नया नया आया था और उन्हें पता था कि ये टेक्नोलॉजी एक दिन बहुत बड़ी होगी। उस वक्त उन्होंने सोचा कि वो पीएचडी कर कैपेसिटर्स में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, जिससे वो बाकियों की लाइफ चेंज कर भी सकते हैं और नहीं, और दूसरी तरफ इस टेक्नोलॉजी में जाके बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं। उस वक्त उनका आउटर फोकस एकदम ठीक रहा और वो बड़ी पिक्चर देख पाए। उन्होंने अपनी पीएचडी छोड़कर इंटरनेट पे अपनी पहली कंपनी खोली। दूसरी तरफ ब्लैकबेरी के लीडर्स आउटर फोकस में कमजोर थे और वो ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाए कि बाकी कंपटीटर्स एक ऐसा मोबाइल लॉन्च करने वाले हैं जिसमें कोई बटन नहीं होगा, और इवेंचुअली उनकी सेल्स ड्रास्टिकली डिक्लाइन कर गई। नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्लो। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के रिसर्चर्स ने ये फ्लो स्टेट डिटरमिन किया था। उन्होंने बहुत डिफरेंट लोग जो अपनी फील्ड में बेस्ट हैं, जैसे कि बास्केटबॉल प्लेयर्स, न्यूरोसर्जन्स, चेस प्लेयर्स, इन सब से पूछा कि उस वक्त को डिस्क्राइब कीजिए जब आपने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी, और इन सब लोगों ने एक ही फिनोमेना को डिस्क्राइब किया, चाहे ये किसी भी फील्ड से थे, और इस माइंड के स्टेट को फ्लो कहा गया। एक न्यूरोसर्जन अपने इस स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं कि मैंने एक बार सर्जरी करनी थी और मैं बहुत डरा हुआ था कि मेरे से ये सर्जरी ठीक ढंग से होगी भी या नहीं, लेकिन मैंने उस सर्जरी को बहुत अच्छे ढंग से एग्जीक्यूट किया। जब मैंने सर्जरी कंप्लीट करी तो मैंने देखा कि किनारे में पत्थर के टुकड़े पड़े थे। जब मैंने नर्स से पूछा कि ये क्या है, तो उसने मुझे बताया कि जब आप सर्जरी कर रहे थे तो ऊपर से कुछ सीलिंग का पोर्शन नीचे गिर गया था, लेकिन आपको इसकी खबर भी नहीं थी। और यही फ्लो स्टेट है जब आप 200% अपने काम में कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। इस स्टेट को हम एक ग्राफ से समझ सकते हैं। अगर हम y एक्सिस में परफॉर्मेंस को ड्रॉ करें और x एक्सिस में स्ट्रेस को, तो इन दोनों का रिलेशन एक इन्वर्टेड U के शेप में आता है, जिसमें सबसे टॉप में आता है फ्लो। फ्लो एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे आपका स्ट्रेस लेवल ना बहुत कम है ना बहुत ज्यादा। आपके माइंड में वो टास्क आपको स्ट्रेस देता है, लेकिन एक्सट्रीम नहीं। अगर आप स्ट्रेस को कम कर देते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस भी बहुत कम हो जाएगी। और ये सिचुएशन है बोर्डम की, जब आप अपने काम से बहुत बोर हो जाते हैं। अगर आप स्ट्रेस बहुत ज्यादा इंक्रीज भी कर दें तो भी आपकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। और इस स्टेज को रिसर्चर्स फ्रेजेल्ड स्टेज कहते हैं, जहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी कम रहती है। जो लोग फ्लो स्टेट में आते हैं उनमें आप ये 3 ट्रेट्स देख सकते हैं। पहला, उन्हें अपनी स्किल्स में एक चैलेंज मिलता है जिसे वो सॉल्व करना चाहते हैं। सेकंड, वो उस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल फ्लेक्सिबल होते हैं। उनका बिहेवियर कोई एक फिक्स्ड पैटर्न पे काम नहीं करता। उनका एटीट्यूड होता है कि जो भी होगा देखा जाएगा। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ये उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अनलेस एंड अनटिल आप उस काम को पसंद नहीं करते, आप फ्लो स्टेट अचीव नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि फोकस 3 टाइप का है। इनर फोकस, जहां पर आप अपनी फीलिंग्स को और उससे आ रही डिस्ट्रैक्शंस को भी मैनेज कर सकते हैं।
सेकंड आता है अदर फोकस। ये एक लीडर की क्वालिटी है कि वो अपनी फीलिंग्स के साथ साथ अपनी टीम की फीलिंग्स में भी फोकस करें, जिससे वो बेटर रिजल्ट्स अचीव कर पाए। और थर्ड आता है आउटर फोकस। एक लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि वो फ्यूचर को देख सकता है। सिर्फ अपने और अपने साथ वालों पर फोकस करने के साथ साथ वो एज अ होल बड़े सिस्टम्स में, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को फोकस करता है। नेक्स्ट हमने देखा कि हम बेस्ट कॉन्सेंट्रेशन एक फ्लो स्टेट में अचीव कर सकते हैं, और ये एक मसल की तरह है। जैसे आप अपनी मसल्स को अपने कैपेबिलिटी से एक्स्ट्रा वेट उठाकर इंप्रूव कर सकते हैं, उसी तरीके से आप अपनी कंसंट्रेशन और फोकस को इंप्रूव कर सकते हैं। और इसके लिए हमने कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस देखी थी, जैसे कि ब्रीदिंग बडी और मोबाइल एप्स। दोस्तों, अगर आप फ्री में हिंदी ऑडियो बुक समरी सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आप हमारी गीगल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आप फेमस बुक सुन सकते हैं, जैसे कि द मिरेकल मॉर्निंग, यू कैन एंड यू विल, हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ई मिथ रिविजिटेड, 0 to 1, चाणक्य नीति, द वन थिंग, पावर ऑफ हैबिट, विंग्स ऑफ फायर, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी एंड मैनी मोर। और हर हफ्ते इस ऐप में हम एक नई ऑडियो बुक समरी डालते हैं। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, ताकि हमें भी फीडबैक मिले और उसी टॉपिक्स को हम कवर करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए, ताकि आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस कभी मिस ना करें। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े।